सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड, अब देखिए Q3 के नंबर्स आ गए और नंबर के बाद स्टॉक का रिएक्शन कुछ ऐसा है। 48-49 के लेवल से ये स्टॉक है अब 44.85 पर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। और यहाँ पर हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि नंबर्स खराब हैं या फिर अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी। तो बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मैटर है इसके अंदर वो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से। हाँ, आपके नेट सेल या रेवेन्यू बेसिस पर नहीं है, बट आपका प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, जो कि आपका मानना है। तो अभी हम देखेंगे तो रेवेन्यू बायस तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू बायस तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। रेवेन्यू अब सेकेंड बेस्ट है। यस, सेकेंड बेस्ट है, सेकेंड या थर्ड पर आ चुका है अभी बेस्ट पर अब तक के क्वार्टर्स में। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बट अभी 1849 करोड़ का टोटल इनकम निकल कर आया है और क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 1811 से इंक्रीज होकर 1849 करोड़ का यहाँ पर जो है रेवेन्यू पहुंच गया है। इसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 1648 करोड़ से इंक्रीज होकर 1849 करोड़ पर आ गया। तो आपका टोटल इनकम के बेसिस पर नंबर्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। यहाँ पर कंप्लेन आपका होने ही नहीं चाहिए। एक्सपेंसेस पर ध्यान दीजिए जरा, तो एक्सपेंसेस पर क्या नजर आ रहा है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ एक्सपेंसेस कुछ इस तरीके से हैं, जो कि ठीक है। बट अगर आप देखेंगे बेटा तो यहां पर आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज ही है 1302, यानी कि 130 करोड़ से इंक्रीज होकर प्रॉफिट जो है वो 146 करोड़ का यहां पर है। अभी टैक्स नहीं लगा है, ये ध्यान रखिए। 146 करोड़ का इस क्वार्टर में निकल के आया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये आपको देखने को मिल रहा है 184 करोड़ से घटकर 146 करोड़ का यहां पर जो है आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो घटती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर बस प्रॉफिटेबिलिटी पर जो है वो यहां पर थोड़ा सा डेंट पड़ा है, आप कह सकते हैं। बट अभी का अगर आप देखेंगे तो ईपीएस जो है वो आपका क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखा जाता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से अभी जो गिरावट हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और अगर गिरावट हो जाएगी तो वो डिस्काउंटेड हो जाएगा पूरा। अदरवाइज इन नंबर से कोई बड़ी गिरावट का आशंका नहीं लगता है, क्योंकि हमें क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की रिकवरी देखनी है। जो मार्जिन टूट गए थे, अगर आपको याद हो, हम तो ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं। मार्जिन जो है वो इतना बुरी तरीके से टूटे थे, क्रश हो गए थे, बिल्कुल 10% पर ही रह गए थे। अब वहां से रिकवरी है, तो हमें नंबर्स को क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही अभी देखना होगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी नहीं देखेंगे, ये मेरा मानना है। और अभी आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो टैक्स कटने के बाद आपका 90 करोड़ से इंक्रीज होकर 109 करोड़ का प्रॉफिट पहुंच गया है आपका क्वार्टर दर क्वार्टर। तो बीट कर गया है, आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ी सी निराशा है, एक्चुअली बहुत बड़ी निराशा है। 144 करोड़ से घटकर 109 करोड़ पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखें तो स्टॉक जो है वो रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बट मेरे ख्याल से कंपनी के जो मार्जिन गिरे थे, जो ग्लोबल दिक्कतें थी, तो बिजनेस जो है वो बिल्कुल जो आसमान पे चला था वो बिल्कुल खराब हो गया था। तो उस वजह से क्वार्टर दर क्वार्टर ही देखना पड़ेगा, इस बात को समझिए। और जो भी हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर करते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो हम सिर्फ नंबर्स देखते हैं। जब इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना, तब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और मार्केट को भी यही करना चाहिए, क्योंकि जिन कंपनी के बिजनेसेस में दिक्कत आ गई थी उन्हें आप क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही देख सकते हैं, तब तक जब तक वो दिक्कत खत्म ना हो जाए। एक बार दिक्कत खत्म हो गई उसके बाद आ जाते हैं तुरंत ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये रहता है हमेशा का। अब वो मार्केट रिएक्ट कर गया, जो कि नंबर से एक दिख गए हम लोग को बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ पर जो है। लेकिन अच्छा हुआ कि कोई बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर नहीं है, ट्राइडेंट के अंदर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपका ईपीएस जो है वो 0.18 से बढ़कर 0.22 पर पहुंच गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप जानते हैं प्रॉफिट घटा है तो आपका ईपीएस भी घटेगा, 0.29 से घटकर 0.22 रह गया। बट हम क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही अर्निंग पर शेयर जो है कैलकुलेट करते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम अर्निंग पर शेयर पर चलते हैं जरा, लेकिन उससे पहले हम ऑपरेटिंग मार्जिन देख लेते हैं। ये वो पॉइंट था, 10% ही सिर्फ मार्जिन रह गया था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लगातार जो है दिसंबर से आप देखेंगे, दिसंबर 2021 से लगातार प्रॉब्लम चली थी, लगभग 4-5 क्वार्टर ये दिक्कत चली है। उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली है सितंबर 2022 के क्वार्टर के बाद।
तो तब से रिकवरी देखने को मिली है, सो दैट ये है आपके सामने। तो अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो यहाँ पर ठीक ही हुआ है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बकवास है, 17% से वापस आपको 14% देखने को मिला है। बट यहाँ पर जो है ये सितंबर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर जो मार्जिन्स आपके गिर गए थे वहाँ से आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है, 13% से इंक्रीज होकर 14% है। तो अभी कुल मिलाकर अप्स एंड डाउन्स जो है वो कंपनी के अंदर बने हुए हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है। ये नंबर्स अगर आप कहेंगे कैसे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल से स्लाइटली नेगेटिव आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पर अच्छे नहीं है। रिकवरी हो रही है, लेकिन रिकवरी आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के फ्रंट पर देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर इतना रिकवरी नहीं है जो कि हमें चाहिए थी। तो उतना नहीं है, बस यही यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक मायूसी लेकर आया है स्टॉक के अंदर। और अभी अर्निंग पर शेयर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका Q3 से पहले का है, ठीक है। Q3 में कैलकुलेट करने के बाद 0.82 का है, 0.8283 का EPS है। तो यानी कि हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट ही है, क्योंकि EPS जो है वो गिरा है। सिंपल सी बात है। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ना आपका जो पी रेशियो है उसमें कोई कंफर्ट नहीं है, 52.66 के अराउंड क्लोजिंग हुई है। एक्चुअल में ये 52.66 के अराउंड क्लोजिंग है या नहीं है वो कैलकुलेट अगर करेंगे तो मुझे जो कैलकुलेट किया वो मिल रहा है वो 53 है, 53 पॉइंट समथिंग। तो इतना पी रेशियो है, तो कोई कंफर्ट वैल्यूएशन कंफर्ट आपको मिला नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर पर ज़्यादा कुछ बैठा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग मार्जिन में रिकवरी है। और आपका जो नेट सेल्स है वो 3rd पोजीशन पहुंच गई है अभी तक का। अगर रिकवरी की आप देखें तो ये 3rd पोजीशन पर है, तीसरी सबसे बेस्ट क्वार्टर आप कह सकते हैं अभी का, दिक्कतों के बाद निकला है, तो ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्टॉक की जो नंबर्स है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ से होगी लग नहीं रहा है। महंगी वैल्यूएशन अभी स्टिल है, सस्ती नहीं हुई है, लेकिन रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी गिरावट तो नहीं लगती है। एंड लास्ट अगर आप देखेंगे तो आज की जो कैंडल का जो लो है वो आपको बताया हुआ वही एक इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि 43.85 80 आप कह सकते हैं, वहीं पर आकर आज गिरावट रुकी है और वहीं से ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर किया, 44.80 है। यानी कि अराउंड यहाँ पर जो है ₹1 की रिकवरी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। तो अभी भी ध्यान रखें, अगर किसी को नई खरीदारी करनी है वो थोड़ा सा यहाँ पर देखें। 43.85 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 40 रुपीज़ तक, 40 90 40 रुपीज़ आप कह सकते हैं, ये एक रेंज रहेगी। अगर आपको खरीदना है तो इस रेंज के बीच में खरीदें। नंबर्स अच्छे नहीं है, वाकई में नंबर्स अच्छे नहीं है। अगर आप देखें सिर्फ हमें रिकवरी देखने को मिल रही है, हम खुश भी हैं, बट यहाँ पर जो है जो लिखे हुए हैं, जो EPS बना है वो नेगेटिव है। तो उसकी वजह से अगर यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट मिले तो आपको यहाँ पर जो है 40.90 के अराउंड तक ही यहाँ पर जो है बाई करना है, ठीक है। उधर ही ये रेंज के अंदर ही बाई करना है। 43.85 के नीचे मिले तो 40.90 40.80 के समथिंग तक आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रेंज है, इधर ही आपको खरीदना चाहिए अगर आपको खरीदना है। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉसेस जो है वो मैनेज रखिए आप, ठीक है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लॉन्ग टर्म का पर्पज़ यहाँ पर क्या ही बनाएंगे, क्या व्यू है, बट यहाँ पर लगता है थोड़ा सा और सुस्ता सकता है स्टॉक, ये आप कह सकते हैं। नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू पर अच्छे नहीं है, हालांकि बाकी पीयर कंपैरिजन सस्ता है, बाकी पीयर कंपैरिजन सस्ती वैल्यूएशन है। तो अगर आप देखें तो एक रेंज ही रहेगी वो ₹52 40 से ₹52 तक की, वो एक रेंज में ही अभी ये लगता घूमने वाला है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कह रहे हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।